जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। रशिया ने भारत को एडवांस T-14 आर्माटा टैंक को ऑफर किया है कि भारत और रशिया इसका ज्वाइंट डेवलपमेंट भारत में कर सके। तो क्या इंडियन आर्मी को T-14 आर्माटा टैंक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत और रशिया दोनों एक दूसरे के टाइम टेस्टेड पार्टनर रहे हैं और इंडियन आर्मी की जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रहा करती है उसके लिए टैंक अति आवश्यक रहते हैं और भारत अपने टैंक्स को फिर से मॉडर्नाइज कर रहा है क्योंकि ईयर ऑफ रिफॉर्म के थीम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चल रही है। इसी के बीच रशिया के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक प्रोग्राम, जिसमें एडवांस T-14 आर्माटा टैंक है, इसको रशियन आर्मी यूज करती है। उसके को डेवलपमेंट के लिए, ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए रशिया ने भारत को ये ऑफर दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो हम दोनों मिलकर इस प्रकार के टैंक्स को बना सकते हैं। दिस ऑफर कमिंग फ्रॉम रशियाज डिफेंस जायंट उराल व गोन जैवोड represent a significant step in military technical cooperation announced during the recent Russia-Indian summit and intergovernmental discussion। T-14 आर्माटा के बारे में अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें अनमैन्ड टरेट गन और लगभग 3 इसमें क्रू बैठ सकते हैं, वो भी आइसोलेटेड, उनका अलग अलग थोड़ा चैम्बर रहेगा। आर्मर्ड कैप्सूल में डिजिटलाइज कंट्रोल सिस्टम रहता है, एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है और ये किसी भी एंटी टैंक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके अलावा 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी है जो कि इसको लेजर गाइडेड मिसाइल को फायर करने में मदद देती है और इसमें इन्होंने 7.62 mm के मशीन गन को भी इक्विप किया हुआ है। इट्स आर्मर इंक्लूड मॉड्यूलर कंपोनेंट्स एंड रिएक्टिव आर्मर मीटिंग स्टैनैंग 4569 लेवल 5 प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड while providing nuclear, biological and chemical protection and an automatic fire suppression system for the crew survivability। तो जितनी भी अभी तक की आधुनिक उपकरण हो सकते हैं उन सभी को इसमें लगाया गया है और अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये आपका काम आ रहा है। इसको सबसे पहली बार 2014 में डिजाइन किया गया, अभी हाल ही ना 10 ही साल इसको हुए हैं। 3 क्रू इसमें बैठ सकते हैं। इफेक्टिव फायरिंग रेंज इसकी 5 किलोमीटर की है। ओके, इंजन इसमें आपका 1500 हॉर्स पावर का है जो कि काफी मजबूत होता है, काफी बेहतरीन थ्रस्ट पावर देता है। हाइट 3.3 मीटर की है और मैन्युफैक्चर कंपनी आपने देख ही लिया, यूराल व गोनोज वॉर्ड है, ठीक है, रशियन नाम कुछ इसी प्रकार के रहा करते हैं। अगर आप समरी टेबल ऑफ मेन इंडियन बैटल टैंक्स देखेंगे तो इसमें हमारी T-90 भीष्म टैंक आती है, रशिया भारत ने डेवलप किया है। अर्जुन मार्क 1 तो भारत का ओरिजिन का है, ये अर्जुन मार्क 1A भारत बना रहा है इसमें ना, इसको एक बार फिर से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। T-72 अजय टैंक रशिया भारत, फिर विजयंत टैंक यूके भारत, सेंचुरियन टैंक यूके, जोरावर लाइट टैंक भारत की है, भारत अभी इस पर काम कर रहा है, ठीक है। और आपकी टैंक कर्ण है, ये भी भारत का है। तो इन पर अभी जो है ये प्रोटोटाइप बना हुआ है, इस पर कार्य हो रहा है। वहीं पर न्यूज ये भी आई थी कि DRDO एडवांसिंग नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक। तो आप जानते हो फ्यूचर मेन बैटल टैंक को बनाने के लिए भारतीय थल सेना और उनकी जो हैवी इंडस्ट्री फैक्ट्री है वो काम कर रहे हैं और इसमें स्मूथ बोर गन्स को लगाया जा रहा है। द इनिशिएटिव इज क्रूशियल एज इट सीक्स टू रिप्लेस द एजिंग T-72 टैंक्स करंटली इन सर्विस। इसको हमने रशिया से लिया हुआ था। अधिकतर जो हमारे पास टैंक्स हैं वो रशियन मेड ही हैं, तो पिछले 30-40 साल से काफी पुरानी हो चुकी हैं। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। तो जो हमारे टैंक का हल और टरेट, हल नीचे का पार्ट होता है, टरेट उसके ऊपर का पार्ट होता है, उसको भारतीय इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं। किस प्रकार से इसमें हम गन लगा सकते हैं, इसको एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस कर सकते हैं, इस पर भारत में कार्य चल रहा है। अगर हम इस स्मूथ बोर गन्स NGMBT की कैलिबर देखें तो ये 120 mm और 125 mm की स्मूथ बोर गन्स लगेंगी। दिस डुअल कैलिबर अप्रोच अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्रिएटिंग टू डाइवर्स बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट एंड इवॉल्विंग एमुनिशन टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी को इनहेंस किया गया है।
Smoothbore guns provide superior projectile velocity compared to the rifle gun, which translates to better armor penetration and overall lethality. बाकी अगर मैं आपको इस टैंक के बारे में बताऊं तो भारत का सबसे अभी तक का लाइट वेटेड टैंक है जिसको L&T DRDO बना रही है। इसका पहला प्रोटोटाइप बन चुका है जिसको टेस्ट किया जा रहा है और इसका नाम रखा गया जोरावर टैंक। हमारे जनरल थे जोरावर सिंह, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है और इसका निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के एरिया जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में चीन के विरुद्ध हम इसको डिप्लॉय कर सके, तो इसलिए इसका वजन हल्का रखा गया है कि काफी तेजी से आगे बढ़ भी सके और आसानी से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो चलिए अब ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही देखेगी कि हम T-14 आर्माटा का ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए राजी होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन जब से UAV आया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आए हैं, तब से ये चिंता काफी उठ गई है कि क्या फ्यूचर बैटल वॉरफेयर में जो है टैंक्स उतनी प्रभावी रहेंगी जितनी प्रभावी वो पहले रहती थी कि नहीं रहती थी। लेकिन टैंक्स तो चाहिए ना, क्योंकि आपको जमीनी वॉरफेयर और काफी तेज पेनिट्रेशन करने के लिए इस प्रकार के टैंक्स की आवश्यकता रहा करती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं और वॉरियर 10 कोड का यूज करके 10% फ्लैट डिस्काउंट ले लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।